हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मेरे आज का संदेश का विषय है लालसाएं जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। डिजायर्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम गॉड। सबसे पहली बात यह है कि लालसाएं हैं क्या। किसी भी बात या वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लालसा कहलाती है। यदि हम इसके पर्यायवाची देखें तो लालसा के और भी कई पर्यायवाची हमें प्राप्त होंगे, जैसे आकांक्षा, तमन्ना, तड़प, उत्कंठा इत्यादि। हम अगर बाइबल के प्रारंभिक अध्याय में चलें तो वहाँ के शुरू के कुछ अध्यायों को पढ़ने पर हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो उसने अदन की वाटिका में जो पेड़ रखे उसमें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन सर्प आया, उसने हवा को बहकाया और फिर हवा ने चाहा कि उस फल को खा ले। वचन में पहली बार लालसा शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया है। जब उसने फल को खाया तब परमेश्वर क्रोध में आया और उससे कहने लगा, उत्पत्ति 3:16 में लिखा हुआ है, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। इस प्रकार लालसा शब्द जो हम देखने पाते हैं वचन में पहली बार, वो हमको उत्पत्ति की पुस्तक में प्राप्त होता है। यदि हम वचन को गंभीरता से पढ़ें तो हम पाएंगे नीति वचन 10:24 में लिखा हुआ है कि धर्मियों की लालसा पूरी होती है। इसी तरह भजन संहिता 112 और उसके 10वें के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। इसका मतलब ये है कि वचन के अनुसार 2 प्रकार की लालसाएं वचन में बताई गई हैं। एक वो जो धर्मी की लालसा है जो पूरी होने वाली है, और वो लालसाएं भी हैं जो पूरी ना होंगी। ऐसी कौन सी लालसाएं हैं जो धर्मियों के पास है जिनको परमेश्वर पूरी करना चाहता है। यदि नीति वचन 3:15 को देखें तो वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल चीज़ के विषय में बताया गया है वो है बुद्धि। वहाँ लिखा हुआ है, वह अर्थात बुद्धि मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। जितने वस्तुओं की तू लालसा करता है बुद्धि उनमें से क्या है, सबसे अनमोल है। तो पहली बात, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति बुद्धि की चाह को रखता है। दूसरी बात अगर देखें तो वो हमें प्राप्त होता है नीति वचन 11:23 में, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई ही की होती है। सो धर्मी भलाई करना जानते हैं, वो बुद्धि की बात बोलते हैं, वो भलाई करना जानते हैं। अगली बात जो हम देखने पाते हैं नीति वचन 16:26 में कि परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। सो जो धर्मी व्यक्ति है या जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो परिश्रम करना चाहते हैं और परिश्रम की लालसा उनके मन में होती है। वचन में लिखा हुआ है नीति वचन 13:4 में कि कामकाजी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। इसी कारण परमेश्वर कहता है कि धर्मियों की लालसा पूरी करता है। तो जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं वो हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी व्यक्ति में एक और लालसा होती है और वो है दान देने की लालसा। नीति वचन 21:26 को हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। सो धर्मियों में एक और लालसा होती है और वो लालसा होती है दान करने की लालसा। यदि हम वचन को और भी गहराई से पढ़ते जाएं तो हम पाएंगे यशाया 26:8 में लिखा है, उसके 9 को भी पढ़ लेंगे, जहाँ इस तरह से लिखा है, हे यहोवा तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं, तेरे नाम के स्मरण ही हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। सो परमेश्वर की बाट जोहते आए हैं धर्मी लोग और उसके नाम के स्मरण की लालसा उनमें बनी रहती है। 9वें पद में लिखा है, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे
ढूंढता है। सो एक धर्मी मनुष्य वो मनुष्य है जो परमेश्वर की लालसा को रखता है, उसे स्मरण करता है, रात को भी वो अपने परमेश्वर यहोवा को याद करता रहता है और उसको संपूर्ण मन के साथ उसे ढूंढता है। प्रेरितों के काम 17:11 को भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हम पाते हैं कि एक धर्मी जन की लालसा ना केवल परमेश्वर के प्रति बनी रहती है, बल्कि वो बड़ी लालसा से वचन को भी पढ़ने पाते हैं। सो परमेश्वर के प्रति तो उनकी लालसा बनी हुई है, लेकिन वो वचन को भी ग्रहण करने वाले लोग हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:2 बताता है कि धर्मी जो है वो स्वर्गीय घर में जाने की लालसा को रखता है। स्वर्गीय घर अर्थात हम केवल पृथ्वी पर ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के बाद भी जब हम जाएं तो हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उन स्वर्गीय धाम में रहने पाएं, जहां परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्थान को तैयार किया है। सो स्वर्गीय घर में जाने की लालसा करता है। धर्मी जन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और वो ये प्रार्थना करते हैं कि दूसरों पर भी अनुग्रह बना रहे, और बड़ी लालसा उनको रहती है कि वो अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम उनमें बना रहने पाता है। दूसरा कुरिन्थियों 9:14 और फिलिपियों 1:8 इनको पढ़ने पर हम इस बात को कह पाते हैं या हम उसको समझ पाते हैं कि जिनका स्वभाव यीशु मसीह सा होता है, जैसा यीशु मसीह का प्रेम था, वैसा प्रेम अगर किसी में पाया जाता है तो उसकी लालसा यही रहती है कि वो दूसरों के लिए, उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हम पौलुस के विषय में जानते हैं, पौलुस एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उसने असाधारण कार्यों को किया था। पौलुस स्वयं अपने लालसा के विषय में लिखते हुए फिलिपियों 1:20 में कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। सो पौलुस जो एक प्रेरित है, वो अपने विषय में कहता है कि उसकी लालसा है कि किसी बात में उसको लज्जित ना होना पड़े और हर बात में उसके शरीर के द्वारा, उसके देह के द्वारा मसीह यीशु की बड़ाई होती रहे, चाहे वो जीवित रहे अथवा मर जाए। धर्मियों के इन लालसाओं के कारण ही भजनकार का लिखने वाला अपने भजन में यूं लिखता है, भजन संहिता 103 और उसके 5 में, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये हर एक के लिए नहीं है, उनके लिए है जो परमेश्वर को दिन रात यत्न से ढूंढते हैं, दिन रात उसके पीछे रहते हैं, वचन को लगातार वो पढ़ते और मनन करते हैं और उनके लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों पर अनुग्रह हो इस बात की वो प्रार्थना करते हैं। इन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और तभी वो कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कुछ ऐसी लालसा हैं जिनके लिए परमेश्वर हमें और आपको मना करता है, और वो है स्वादिष्ट वस्तुओं की लालसा। अगर वो आपके हाकिम के द्वारा, आपके जो अपर लेवल लोग हैं, अगर उनके द्वारा वो प्रदान किया जाता है तो परमेश्वर ने उन स्वादिष्ट वस्तुओं की लालसा करने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने उनके स्वादिष्ट वस्तुओं के लिए भी मना किया है जो हमसे और आपसे डाह रखते हैं। वचन कहता है कि जो तुमसे डाह रखते हैं उनके स्वादिष्ट वस्तु की ओर ना देखना। नीति वचन 23:3 और नीति वचन 23:6 में ये पाया जाता है। और ऐसी लालसाओं के विषय में भी बाइबल हमें बताती है जो दुष्टों के मन में होती है। अभी तक हमने जिन लालसाओं के विषय में जाना वो यीशु मसीह का स्वभाव रखने वाले लोगों के मन में, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धर्मियों के मन में ऐसी लालसा होती है। लेकिन
वचन हमें दुष्टों की लालसाओं के विषय में भी बताता है। यदि हम उन्हें पारी पारी से देख लें तो हम पाएंगे, पहला है, दुष्टों के मन में जो पहली लालसा होती है वो दूसरों के बुराई करने की होती है। नीति वचन 21:10 में इस तरह से लिखा है, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है। ऐसे लोग जब आपको दिखें कि वो दूसरों की ही बुराई करने में लगे हुए हैं तो आप जान जाएं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। नीति वचन 21:25 को देखें तो आलसपन को भी एक तरह की ऐसी लालसा बताई गई है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लिखा हुआ है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। संदेश के पहले भाग में हमने देखा था कि धर्मी जो है वो परिश्रम करता है और परिश्रम का फल उसे मिलता है, लेकिन जो दुष्ट होता है वो क्रोध करता है। जहाँ एक और धर्मी भलाई की आशा रखते हैं, दुष्ट की आशा क्रोध की रहती है। क्रोध ऐसी लालसा है जो दुष्टों में पाई जाती है। चौथी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और वो है हमारा पेटूपन, अच्छा हमेशा खाने की लालसा। नीति वचन 23:21 लिखा है कि पेटू अपना भाग खोते हैं। परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर इफिसियों 4:19 देखें तो वहाँ लुचपन और गंदे काम करने की लालसा के विषय में लिखा हुआ है कि दुष्ट लुचपन और गंदे काम करने की लालसा को रखते हैं। परमेश्वर को जो पसंद चीज़ें नहीं हैं वो है छल कपट करने की लालसा, छल कपट करने की बातें। नेक्स्ट है छल का तराजू, उलटफेर की बातें और छल का तराजू हमारे परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को नशा करने की आदत होती है, शराब पीने की लालसा होती है। वचन में बहुत सारे स्थानों में दाख मधु के लिए मना किया गया है कि जब वो धारा की नाई उंडेला जाए तो वहाँ देखना भी नहीं, लेकिन ये लालसा बहुत लोगों में पाई जाती है। आठवां जो चीज़ देखने पाते हैं और वो है शरीर की लालसा। शरीर की लालसा गलातियों 5 उसके 16 से 21 में पाया जाता है। लिखा हुआ है कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ये ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं और ये दुष्टों की श्रेणी में आने वाली लालसाएं हैं। 21वें पद के लास्ट लाइन में गलातियों 5 उसके 21 के लास्ट लाइन में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो ऐसे कुछ लालसाएं हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं। हमें असतर्क होने की आवश्यकता है। पौलुस हमें हमारे अंदर के लोभ को भी मारने की बात करता है। वो कहता है अपने अंदर के लोभ को मार डाल। अगर हम हबक्कूक के पुस्तक को देखें तो हबक्कूक 2:5 में लिखा है कि अभिमानी व्यक्ति की लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। अभिमानी व्यक्ति भी परमेश्वर को पसंद नहीं। हमें और आपको अगर किसी बात का अभिमान है, अगर हम इस तरह से लालसा रखते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं। वचन हबक्कूक के पुस्तक में बताता है कि ऐसी लालसा जो है वो अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। अधोलोक की भी लालसा होती है। यदि हम यशायाह की पुस्तक को देख लें, उसके 5वें अध्याय को और उसके 14वें वचन को, अधोलोक ऐसा स्थान है जो असीमित है, अनंत है और अधोलोक की अपनी स्वयं की आशा रहती है और लोग और उसमें समा जाएं और लोग उसके अंदर आते जाएं। वचन इस तरह से यशायाह 5:14 में कहता है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। बेपरिमाण का मतलब है इतना बड़ा, इतना अधिक, अनंत, उसमें इतनी जगह है कि और आ जाए और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। अधोलोक की भी अपनी लालसा है कि सारे लोगों को वो अपने मुंह के अंदर खींच ले। ना केवल अधोलोक की लालसा होती है लेकिन और भी लालसाओं के विषय में बाइबल हमें बताती है।
लोगों से मिलने की लालसा। हम कुछ उदाहरणों को बाइबल में से देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखने पाएंगे दाऊद का। दाऊद के बेटे थे अम्नोन, अबशलोम, और अम्नोन ने अबशलोम की बहन तामार के साथ दुष्कर्म को किया था और दाऊद इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, झुंझला गया था। अगर हम पूरे वचन को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसके 13वें अध्याय को, तो दाऊद झुंझला गया था। लेकिन अबशलोम अम्नोन का पीछा करता है और अम्नोन को वो मार देता है, और जब वो मार देता है तो दाऊद को शांति मिलती है, और जब दाऊद को शांति मिलती है तो दाऊद अबशलोम से मिलना चाहता। तो एक धर्मी जो व्यक्ति होता है वो उन लोगों से मिलना चाहता है जो अच्छे कार्यों को करते हैं या जिनके द्वारा शांति प्राप्त हो। धर्मी जन उनसे मिलने की लालसा को रखते हैं। हम यीशु मसीह के एग्जाम्पल को देखने के पहले हम इस पद को पढ़ लेंगे, दूसरा शमूएल 13:39। अबशलोम ने अम्नोन को मार डाला। वचन कहता है दाऊद को अबशलोम से मिलने की लालसा हुई। यीशु मसीह भी इस तरह से लूका 22:15 में कहता है, जिसकी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले चेलों के साथ वो फसह को खाए। दुख भोगने से पहले वो अपने शिष्यों के साथ, चेलों के साथ अंतिम भोजन को करना चाहता था। पौलुस की भी लालसा है। पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसिया से इस तरह से बात करते हुए कहता है कि उसको कलीसिया से मिलने की लालसा है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:17 को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि पौलुस को भी अपनी कलीसिया के लोगों से मिलने की लालसा थी। जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जितने भी धर्म के काम कर रहे हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पाया जा रहा है, वो उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो उनके सहकर्मी हैं या उनके द्वारा उनको शांति मिलती है या उनके साथ साथ वो परमेश्वर के काम में बढ़ते हैं। ऐसे लोगों से भी मिलने की चाह धर्मियों को होती है। आज चुनाव हमारा है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। हमारा मन, हमारी लालसा किस ओर जा रही है? क्या हम परमेश्वर के जन की भांति, एक धर्मी व्यक्ति की भांति अपने लालसाओं को रख रहे हैं, या दुष्टों की भांति हम गंदे विचारों को, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से डाह करना, ईर्ष्या करना और अभिमानी हो जाना, हम किस तरह की लालसा को अपने साथ करने पाते हैं? कैसी लालसा हम अपने मनों में, अपने विचारों में रखने पाते हैं? वचन हमको समझाने का प्रयास करता, सिखाने का प्रयास करता। याकूब 4 उसका 2 पद देख लें और 5वां पद देखें तो हम पाएंगे कि तुम लालसा तो करते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, कारण हत्या है, डाह है, लड़ाई झगड़े हैं। तुम लालसा तो करते हो पर तुम्हें मिलता नहीं। सो हमारा जीवन किस तरह का है? हम क्या लालसा कर रहे हैं? वो हमें प्राप्त हो रहा है अथवा प्राप्त नहीं हो रहा है? वचन बताता है हत्या, डाह और लड़ाई झगड़े के कारण। निश्चित हम और आप हत्या इस तरह से नहीं करते जैसे हत्या को दुनियावी तौर पे परिभाषित किया जाता है, पर वचन हमें कहता है कि अगर हम अपने भाई से भी बैर रखते हैं तो हम हत्यारे हैं। सो हम अपने जीवनों को जांचें कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। क्या हम अपने लोगों से, क्या हम अपने भाई के प्रति बैर को रखते हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से हम भी हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। केवल अधोलोक ही अपने अंदर लालसा को नहीं रखता। अगर वचन को गौर से देखें तो हम पाएंगे स्वर्गदूतों में भी लालसा होती है। पहला पत्रस 1:12 की लास्ट लाइन में लिखा है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, धर्मियों के द्वारा जो चीज़ें होती हैं, उनको देखने की लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं। सो लालसा केवल मनुष्यों में नहीं पाई जाती। जहाँ एक ओर अधोलोक में भी लालसा है तो वहीं दूसरी ओर स्वर्गदूतों में भी लालसा पाई जाती है। यीशु मसीह बहुत दुखी हैं, यहूदियों से बात कर रहे हैं और उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जो उस पर विश्वास रखते थे। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार को देखें, उसके 8वें अध्याय को, उसके 44 पद को, तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यीशु मसीह
यहूदियों से, उनसे यीशु मसीह ये शब्द कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से। सो हम और आपको यीशु मसीह ये ना कहना पाए। लिखा हुआ है अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। तो आज समय है कि हम कौन सी लालसाओं को पूरा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह भी देख रहा है, स्वर्गदूत भी देख रहे हैं, अधोलोक अपना मुंह पसारे हुए है कि वो हम में से किसको अपने मुंह में समा ले। मैं आपको कंक्लूजन के रूप में बताना चाहूँगी, पौलुस बहुत ही अच्छे तरीके से रोम की कलीसिया को समझाता है। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो ना केवल रोम की कलीसिया को लेकिन हमसे और आपसे भी वचन के द्वारा बात करते हुए कहता है। रोमियो 6 उसका 12वां और 13वां पद इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाओ जानकर परमेश्वर को सौंपो। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती जो पौलुस हमें समझाते हुए कहता है कि उन लालसाओं के अधीन नहीं रहना है। नश्वर शरीर में जो लालसाएं पाई जाती हैं उन लालसाओं के अधीन हमें नहीं रहना है, ना ही हमारे अंगों के जो अधर्म के काम हैं उनके अधीन रहना है, लेकिन ये जानते हुए कि हम और आप मरों में से भी अब जी उठे हैं, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपने को, अपने आप को, अपने देह को, अपनी लालसाओं को, सबको परमेश्वर को सौंपना है। सो पवित्र आत्मा वचन हमसे और आपसे बात करता है कि लालसाएं दोनों प्रकार की हैं, चुनाव हमारा है। हम उन लालसाओं के पीछे ना भागें जो परमेश्वर को पसंद नहीं। ऐसी वो लालसाएं हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। सो हम आज भी संभल जाएं और हम उन चीज़ों की लालसा करें जो परमेश्वर को पसंद है और उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाएं। सबों को जय मसीह की।